हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का एग्जाम सेतु चैनल पे। आज के सेशन में हम आर्टिकल नंबर 2 और 3 को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस सेशन में हमने आर्टिकल नंबर 1 को पढ़ लिया था। आज बारी है आर्टिकल नंबर 2 और 3 की। देखते हैं आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है। देखिए, आर्टिकल नंबर 2 ये कहता है भारतीय संविधान का कि किसी नए राज्य को अगर भारत में प्रवेश या भारत में स्थापना करनी हो तो कैसे होगी। एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट कैसे होगा। आर्टिकल नंबर 2 देखो क्या कहता है। ये मान लीजिए आपके भारत की टेरिटरी है। हमारा प्यारा भारत हीरे जैसा है, हीरे वाली टेरिटरी है। मतलब मान लो ये हमारा भारत, ये भारत की टेरिटरी है। यहाँ पे कोई जगह है जो भारत की नहीं है, जो भारत की नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसी जगह है। इस जगह को अगर भारत का हिस्सा बनाना है, इस जगह को अगर भारत के अंदर लाना है, यानी कि किसी नए राज्य का निर्माण अगर भारत के अंदर करना है तो होगा आर्टिकल 2 से। ठीक है। पार्लियामेंट यानी कि संसद कानून बना के या किसी नियमों को बना के उस राज्य की स्थापना कर सकती है। जैसा भी संसद उचित समझे उस तरीके के लॉ को बना सकती है, उस तरीके के कानून को बना सकती है। तो यहाँ पे आपके पास प्रश्न क्या बन सकता है, क्या संसद भारत के मैप को रीड्रॉ कर सकती है? क्या भारत के मानचित्र को फिर से बना सकती है? बिल्कुल बना सकती है। किसी भी नए राज्य का अगर प्रवेश करना है तो संसद ही कानून बना के करेगी। संसद के हाथ में सारी ताकत है किसी भी नए राज्य को भारत में प्रवेश लाने की। तो ये अनुच्छेद 2 था, बहुत छोटा सा है, बहुत साधारण है। किसी भी नए राज्य को भारत में स्थापना, भारत में प्रवेश कराना हो तो कैसे होगा वो हमने देखा। आर्टिकल 3 क्या कहता है ये देखिए। ये कहता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों का परिवर्तन संसद कानून द्वारा हो सकता है। क्या कहता है? आर्टिकल 2 में हमने देखा ये भारत के क्षेत्र में किसी नए राज्य को प्रवेश कराना हो तो यूज होगा आर्टिकल 2। आर्टिकल 3 ये कहता है, मान लीजिए ये हमारा भारत है, इस भारत का ये एक मौजूदा राज्य है, ऑलरेडी ये एक राज्य है, एग्जिस्टिंग राज्य है, अंग्रेजी में हम इसे कहेंगे। ठीक है, मैं एग्जाम्पल आप लोगों के लिए दे रही हूं आंध्र प्रदेश का। हमारा राज्य आंध्र प्रदेश था। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश के टुकड़े कर दिए, यानी कि मौजूदा राज्य की अंदर आपने नया चेंज कर दिया, कोई बदलाव कर दिया। जो राज्य ऑलरेडी भारत का था उसी के अंदर अगर कुछ बदलाव करना है, हमने क्या किया, आंध्र प्रदेश अलग कर दिया और उसमें से एक नया राज्य बना दिया। उसमें से नया राज्य बना दिया, पुराने राज्य के टुकड़े करके एक नया राज्य कौन सा बना दिया आपने? तेलंगाना। ठीक है, तो यूज क्या होगा? आर्टिकल 3। यहां पे आप कोई नया राज्य नहीं प्रवेश कर रहे भारत में। जो मौजूदा राज्य था आपका आंध्र प्रदेश, आपने उसी के ही टुकड़े करके, उसी की ही सीमाओं में यानी कि बाउंड्री में चेंज करके आपने किसी नए राज्य का गठन कर दिया। इसी तरीके से किन्हीं 2 राज्यों का निर्माण कर सकते हैं हम, मतलब किन्हीं 2 राज्यों को अगर आप जोड़ के एक नया राज्य बनाना चाहो तो आर्टिकल 3 का प्रयोग होगा। किसी एक एग्जिस्टिंग राज्य के टुकड़े करके आप उसमें 2 या 2 से ज्यादा राज्य बनाना चाहो तो आर्टिकल 3 का प्रयोग होगा। कहने का मतलब क्या है, जो राज्य ऑलरेडी भारत के हैं या जो केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी प्रदेश भारत के हैं, उन मौजूदा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अगर कुछ भी बदलाव करना है तो आप आर्टिकल 3 का प्रयोग करोगे। किस किस तरीके के प्रयोग, किस किस तरीके के बदलाव पार्लियामेंट कानून बना के कर सकती है। किसी की भी राज्य के क्षेत्र को अलग करके, मतलब एक राज्य के, जैसे मान लो ये 2 राज्य है, आपने क्या किया, ये ए राज्य है, ये बी राज्य है और दोनों ही भारत के राज्य है। मैं कुछ भी एग्जाम्पल ले रही हूं। ये मान लो उत्तराखंड है, ठीक है, और ये मान लो उत्तर प्रदेश है। आपने क्या किया, इसके इतने से टुकड़े को तोड़ के और उत्तर प्रदेश में मिला दिया। यानी आपने उत्तर प्रदेश का क्षेत्र तो बढ़ा दिया, राज्य के क्षेत्र में वृद्धि कर दी, और उत्तराखंड के राज्य के क्षेत्र को कम कर दिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, अपने मौजूदा राज्यों में बदलाव कर दिया। या हम क्या कर सकते हैं, एक कोई बड़ा राज्य है उसके टुकड़े करके 2 राज्य बना दिया। या हम क्या कर सकते हैं, 2 राज्य हैं, दोनों को जोड़ के एक नया राज्य बना दिया। तो इस तरीके से जैसे हमने क्या किया, अभी आपने एग्जाम्पल भी देखा होगा, हमारी 2 केंद्र शासित प्रदेश थी, दमन दीव और दादरा एंड नगर हवेली, 2 केंद्र शासित प्रदेश थे। हमने दोनों को जोड़ा क्योंकि दोनों ही ऑलरेडी भारत में थे।
हमने दोनों को जोड़ा और क्या बना दिया, दमन, दीव, दादर एंड नगर हवेली। कौन से अनुच्छेद का यूज करके, आर्टिकल 3 का प्रयोग करके। तो किसी भी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि करनी हो यानी कि एरिया को इंक्रीज करना हो, किसी एरिया को कम करना हो यानी कि क्षेत्र को कम करना हो, या किसी क्षेत्र की बाउंड्री के अंदर निर्माण सीमाओं में परिवर्तन करना हो, या किसी राज्य का नाम बदलना हो, तो आर्टिकल 3 का प्रयोग होगा। आर्टिकल 3 ये बातें तो बता रहा है कि कहाँ इसका प्रयोग होगा, साथ में इसकी प्रोसेस, इसकी प्रक्रिया भी बता रहा है कि किस तरीके से इसका यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको मुश्किल लग सकता है, ये संविधान की परिभाषा है, संविधान की भाषा है, मैं आपको साधारण करके बता रही हूं। देखो क्या होगा, संसद के अंदर ऐसा बिल पेश किया जाएगा। ये बिल पेश करने से पहले प्रेसिडेंट की यानी कि राष्ट्रपति की अनुमति लेनी अनिवार्य है। अब राष्ट्रपति क्या करेगा, मान लो आंध्र प्रदेश के टुकड़े करके उसमें से तेलंगाना अलग बनाना था, तो आंध्र प्रदेश पहले उस विधानसभा से पूछेगा, मतलब कि राष्ट्रपति उस विधानसभा से पूछेगा और उसको टाइम बता देगा कि आपको ये उत्तर 6 महीने में देना है, 7 महीने में देना है, 1 साल में देना है या 2 दिन में देना है। अब आंध्र विधानसभा यानी कि आंध्र प्रदेश, उस राज्य की विधानसभा जिसमें बदलाव करना है, वो हां कहे या ना कहे, कुछ भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। राष्ट्रपति का फर्ज है उनसे पूछना, उनसे पूछ लिया, उन्होंने हां कहा ना कहा, कुछ भी बाध्य नहीं है, और राष्ट्रपति उनका डिसीजन संसद को जाके सुना देगा कि देखो उस विधानसभा ने ऐसा कहा है। संसद उनकी बातों को माने या ना माने, संसद पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संसद कानून बनाएगी और जो बदलाव करना है उसको कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से अनुच्छेद 3 पूरा होता है। क्या कहता है कि पहले हमको राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा, राष्ट्रपति उस विधानसभा से, उस लेजिस्लेचर से पूछेगा, उसको टाइम देगा कि आपको इतने समय में आपको ये जो आपका डिसीजन है वो लेना है, ठीक है, पीरियड बताएगा, उसको समय बताएगा कि इतने समय में आपको ये डिसीजन देना है। अब उतने समय में वो कुछ भी कहें, प्रेसिडेंट पे या संसद पे उनकी बातें मानना जरूरी नहीं है, ठीक है। इस तरीके से किसी स्टेट का या किसी यूनियन टेरिटरी का निर्माण भारत के अंदर हो सकता है। अनुच्छेद 3 किन की बातें करता है, उन राज्य या उन केंद्र शासित प्रदेशों में बदलाव की बात करता है जो ऑलरेडी भारत के हिस्से हैं और उसी में ही बदलाव करना है। जबकि अनुच्छेद 2 किस चीज की बात कर रहा है, कोई ऐसा क्षेत्र जो भारत का नहीं था और उसको भारत के मैप में लाना है, वहां भी संसद कानून बना के इस तरीके से अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगा। तो ये अनुच्छेद 2 और 3 की कहानी थी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अगले आर्टिकल के साथ, आर्टिकल 4 के साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।